स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानसागर एकेडमी। आप सबका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और केमिकल काइनेटिक्स अपने 12th का एक सेक्शन है, एक टॉपिक है जिसको विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स है और विद ऑप्शन 8 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स है। सो ये जो टॉपिक है जो केमिस्ट्री का एक हार्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज केमिकल काइनेटिक्स। सो जो काइनेटिक्स ये वर्ड है तो दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। किसका है ये? रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट मतलब क्या, वो सबसे पहले जान लेते हैं। रेट मतलब कुछ तो है जो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, व्हाट एग्जैक्टली चेंजेस इज द कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, वेरी जनरल एग्जाम्पल। एक रिएक्टेंट लिया हमने, दूसरा एक रिएक्टेंट लिया, उससे हमें मिला प्रोडक्ट। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट कुछ तो फॉर्म हुआ है। इसके अंदर ए का कुछ तो हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया, फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन लिया, उसमें चेंजेस हुए और उसके बाद आपको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। तो ये जो स्टडी है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमको कौन बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली केमिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी क्यों करते हैं? सो उसके लिए दो रीजंस है। एक तो पहला रीज़न ये है कि एक तो उनको जानना है कि हाउ फास्ट इज द रिएक्शन, रिएक्शन कितना फास्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लैब में काम कर रही हूँ, मैंने रिएक्शन लगा दी, एक कुछ तो बीकर लेके हम रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के बाद मुझे ये पता करना है कि वो रिएक्शन कितने टाइम में हो जाएगी। ओके, ताकि मैं वे प्लान करूँ ना, कर सकूँ कि बीच में अगर भूख लगी तो कब खाना है, करेक्ट, कब वो छोड़ के जाना है। तो इसे प्लान करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? केमिस्ट आर सो बिहाइंड दिस कि हाउ फास्ट इज द रिएक्शन। द सेकेंड रीजन इज टू प्रेडिक्ट द मैकेनिज्म। सो जो मतलब आप क्या कर सकते हो, एक रिएक्शन जो हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने जनरल रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट। तो वो ए प्लस बी एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है वो अगर मुझे पता करना है, जो मैं मैकेनिज्म के जरिए बता सकती हूँ, तो वो रिएक्ट होने के बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन पॉसिबिलिटीज़ में कौन सी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा वैलिड है, तो वो वैलिडिटी जो है पॉसिबिलिटी की, मैकेनिज्म की, वो हमको बताने वाला है केमिकल काइनेटिक्स। सो वो रेट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि ये रेट जो है उसको लिखते कैसे है, उसको हम समझ कैसे पाते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे 3 प्रकार के रेट करने वाले हैं। सो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलती हूँ तो आपको 3 प्रकार के टाइप्स पहले समझने हैं। सबसे पहला है एवरेज रेट, फिर हम पता करेंगे इंस्टैंटेनियस रेट के बारे में, और उसके बाद होता है डिफरेंशियल रेट। फिर यही जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तीनों हम पहले समझ लेंगे जो इसके बेसिक है। यही रेट ऑफ रिएक्शन है, वही आप वहाँ पे एक लॉ इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके सिलेबस में, विच इज कॉल्ड एज रेट लॉ। ओके, सो दिए हुए रिएक्शन के लिए वो रेट लॉ कैसे लिखते हैं वो हम पता करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एवरेज रेट। ठीक है, सो एक वेरी सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं। क्या है वो रिएक्शन? लेट्स कंसिडर ए गिव्स यू प्रोडक्ट। कुछ तो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिया हुआ एक बीकर इमेजिन कर लो, उसके अंदर एक ए नाम का रिएक्टेंट आपने ले लिया, उसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट? इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, correct? And new product, new entity, altogether new entity is getting formed during this process. So if I want to write average rate, so average rate कैसे लिख सकते हैं हम? चेंज, किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अभी ए लिया, 100% लिया मान लो, थोड़ा 1 घंटे के बाद जाके मेजर किया, अरे उसमें से क्या हुआ, 80% ही बचा है, मतलब 20% कंज्यूम हुआ। और 1 घंटे के बाद चेक किया कि पता चला 60% बचा है, तो मतलब 40% कंज्यूम हुआ। दिस इज हाउ इट विल प्रोसीड। सो लेट्स कंसिडर कि कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है ए का, और ये जो चेंज हो रहा है वो कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
सो यहीं पे इसको हम रेट को कैसे लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन हुआ जिसको अब मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देती हूँ। माइनस साइन क्या दिखा रहा है मुझे कि जो अपना ए है जिसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हुआ रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, करेक्ट। सो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कम कम होते जा रहा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। सेम रेट हम कैसे लिख सकते हैं और एक बार, लेट्स ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टी। इसको मैं प्लस साइन लगा देती हूँ। प्लस का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इजंट इट। तो ये हुआ एवरेज रेट लिखने का तरीका। ओके, फिर यहाँ पे डेल्टा क्यों यूज किया? सो डेल्टा, ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का ही मतलब होता है कि मेजरेबल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरेबल चेंज? कि जिस चेंज को आप आराम से मेजर कर सकते हो विदाउट एन इशू। सो वैसा ही चेंज हम क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, राइट। सो मतलब C1 मिला, C2 मिला, C3 मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये जो तीनों रीडिंग्स है वो आपको कब मिले, कुछ तो टाइम पे मिले, T1 T2 T3, करेक्ट। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये मेजरेबल चेंज कैलकुलेट किया जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट। सो ये हुआ बात एवरेज रेट का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंस्टैंटेनियस रेट। सो यही जो एवरेज रेट हमने देखा उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज रेट इज इक्वल टू, लेट्स कंसिडर माइनस डेल्टा CA अपॉन डेल्टा T, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया। तो इसी को अगर मुझे करना है कि एट दिस इंस्टेंस, एट दिस पर्टिकुलर टाइम कितना है रेट, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूंगी मैं, लेट्स ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ। ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे हम, रेट लेट्स कंसिडर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अभी ये है कि ये अपना ए जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है। सेम इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के टर्म में भी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो और एक ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट हो सकता है जो कैसा है, अभी यहाँ पे मैं लूँगी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कैसे है कि हमारा जो इंसान का दिमाग होता है उसको नंबर्स के अलावा कुछ अगर ऐसे पिक्चर दे दिया तो बहुत अच्छे से समझ पाता है, करेक्ट। सो ये इक्वेशन जो है इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ग्राफ के फॉर्म में। तो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, हमने अभी बोला रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, टाइम के वक्त कम 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 होते जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। सो जैसे टाइम आगे जा रहा है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, राइट। सो ये जो मतलब ये जो कांस्टेंट आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टाइम हालांकि आगे जा रहा हो बट रिएक्टेंट जितना आपने लिया था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। बट व्हाट आई वांट टू नो, इंस्टैंटेनियस रेट। सो एट दिस इंस्टेंट, हाँ कुछ तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी, लेट्स टेक इट एज T1। सो उसका जो करस्पॉन्डिंग मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, C1। तो अगर मुझे इंस्टैंटेनियस कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करना है, शुरुआत कहाँ से की हमने, लेट्स कंसिडर कि जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे थे तो टाइम हमने कंसिडर किया 0। सो इस प्रकार से इंस्टैंटेनियस रेट जो है वो क्या आएगा कि सबसे पहले वाला फाइनल माइनस इनिशियल हम जनरली करते हैं। सो यहाँ पे T1 के वक्त मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिला C1 माइनस जो C0 मतलब पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन T1 माइनस जो इनिशियल टाइम था। ऑब्वियसली अभी क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कम होते जा रहा है, इजंट इट। सो C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन C1। इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इवेंचुअली वो कम होते गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे आने वाली है, नेगेटिव। सो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि वो जो नेगेटिव साइन हमने दिया है वो कहाँ से आया है, करेक्ट। मैथमेटिक्स इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर प्रोडक्ट। अगेन सेम पॉइंट लेते हैं, उसको T1 पे अगर हमने प्लॉट किया तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिलेगा C1। वो C1 कॉन्सेंट्रेशन किसका है, प्रोडक्ट का है, करेक्ट। सो इंस्टैंटेनियस रेट हम
प्रोडक्ट के लिए अगर लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस C0 अपॉन T2 माइनस जो T0 अपना था विच हैज़ वैल्यू 0, करेक्ट। यहाँ पे हम T1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो C1 माइनस C0 किया हमने। C0 मतलब क्या था, जो अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। अभी क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होगा, रिएक्शन लगाते वक्त प्रोडक्ट आता है क्या, नहीं ना, जैसे आगे आगे थोड़ी रिएक्शन होती है तभी जाके प्रोडक्ट मिलता है आपको। सो इसीलिए जो पहला रिएक्टर आपका प्रोडक्ट है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होने वाला है, 0। सो जो टाइम आप मेजर करोगे, जिस टाइम पे मेजर करोगे उस टाइम पे आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा विच इज़ गोइंग टू बी नॉन ज़ीरो। ऑलराइट, सो इसीलिए यहाँ पे जो आएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन C1 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन C0 इन केस ऑफ प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। सो इसीलिए हमने उधर क्या लिया था, पॉजिटिव साइन लिया था, ठीक है। सो ये हुआ इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंशियल रेट क्या होता है। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सो उसमें क्या नाम है, डिफरेंशियल मतलब क्या है, हमने क्या किया, डेरिवेटिव के बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंशियल सो क्यों लगता है हमें डेरिवेटिव, जैसे मान लो कि एवरेज जब हम निकाल रहे थे, सो एवरेज निकालते वक्त हम मेजरेबल चेंज देखते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो मेजर कर सकते हैं। व्हाट इफ देयर इज अ चेंज विच यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, बट दैट चेंज इज सो स्मॉल बट यू नीड टू मेजर इट। जब आप एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट, करेक्ट। सो इसीलिए आपको ये इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज के बारे में बताने के लिए डिफरेंशिएशन आता है, करेक्ट। सो जहाँ पे हम डिफरेंशियल रेट बोलेंगे वहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे, जहाँ पे हमने डेल्टा लिया था वहीं पे हम लेंगे dCA अपॉन dt, करेक्ट। व्हाट इज ए इज रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन लगा दिया उसको। फिर बाद में dCP मतलब प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू dt, मतलब क्या, change in concentration of Ca, infinitesimally small change in concentration of Ca with respect to smallest change in time, correct. Similarly for product, all right. So यहीं पे there is another way to represent this. What is that another way? Instead of every time writing this Ca, Cp, correct, you can represent it like this, concentration of A. सो जनरली जब हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं तो ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो वही जो ऊपर वाला रेट है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जब आप रेट लॉ लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, उसको बोलते जाओ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, कंजम्पशन ऑफ ए, रिएक्टेंट ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टी, करेक्ट, डी टी। सो ये हुआ आपका डिफरेंशियल रेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं। ओके, सो ये आपके चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। सो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो रेट लॉ जब हम आते हैं, सो रेट लॉ के केस में अगर बहुत एक से सिंपल रिएक्शन हम ले लेते हैं, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। सो A गिव्स यू P, अगेन द मोस्ट सिंपल रिएक्शन। तो A के लिए हम क्या करेंगे कि रेट जब मुझे लिखना है, सो रेट इज इक्वल टू, बेसिकली रेट लॉ हमको बताता क्या है कि रेट जो होता है वो प्रपोर्शनल होता है। कैसे, डायरेक्टली प्रपोर्शनल। किसको प्रपोर्शनल है, जो आपके A का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जो आपके A का कॉन्सेंट्रेशन है उसको डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। और उसको हम ले लेते हैं कि पावर x। सो ये जो पावर x है वो कैसे निकालते हैं कि x जो होता है दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। x कैसे निकाला हमने, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। मतलब क्या, व्हाट x टेल्स मी, हाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x। ओके, x विल टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, मतलब कितना मैंने A लिया, कितने मोल्स लिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया A का, वो जो फैक्टर है वो मुझे x बताएगा, ठीक है। सो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं मान लो x की वैल्यू 1 है तो रेस टू क्या आएगा 1,
2 है तो रेस टू क्या आएगा, 2 आएगा। ऑलराइट, सो ऐसे ये x की वैल्यू है। सो जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, वो हम कैसे रिमूव करते हैं, k को डाल के। व्हाट इज k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो a लिया और टू द पावर क्या किया हमने, x किया। ठीक है, सो दिस k विच वी कॉल इट एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट। ओके, वो क्या होता है हमारा, रेट कांस्टेंट। ठीक है, सो इसी प्रकार से हमने ये लिख लिया है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन ली। अगर मान लो ऐसी कुछ रिएक्शन अगर आती है कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स यू स्मॉल c मोल्स ऑफ C प्लस स्मॉल d मोल्स ऑफ D, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी रिएक्शन है, क्या करोगे इसके बाद। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने बोला आपको डिफरेंशियल रेट आपको देखना है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है सबसे पहले एग्जाम में कि डिफरेंशियल रेट पूछा है या फिर रेट लॉ पूछा है। ठीक है, सो हम दोनों लिखेंगे इसके लिए। लेट्स फर्स्ट राइट डिफरेंशियल रेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट लॉ के जरिए रेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशियल रेट के लिए क्या करना है, रेट इज इक्वल टू हाउ मेनी रिएक्टेंट्स डू वी हैव, 2 रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। करेक्ट, बट यहाँ पे जब आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखोगे, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, तो उसके पहले क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स है। करेक्ट, उसके पहले क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स है। तो वो जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको क्या करना है, उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, सो मतलब रेट अगर जब मैं लिखूंगी तो मुझे क्या करना है, -1/A। क्यों किया मैंने, क्योंकि कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हमने, A लिए, इंटू D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ठीक है, विच इज इक्वल टू, और क्या हो रहा है, B के साथ भी, B भी कंज्यूम ही हो रहा है, तो -1/B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। करेक्ट, ये हमने लिख लिया रिएक्टेंट के लिए। यही इक्वल होगा किसके, अभी प्रोडक्ट जो है 1/C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt, 1/D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D अपॉन dt। जैसे यहाँ पे माइनस साइन आया, वही वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि हमने वो डिस्कस किया था एक्सप्लिसिटली। ऑलराइट, सो अगर ऐसा आता है, ऐसा कुछ रिएक्शन आता है, तो आपको इस प्रकार से उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम रेट लॉ के बारे में बात करेंगे। सो जो रेट लॉ है दोस्तों, जैसे हम डिफरेंशियल लॉ में दोनों को कंसिडर करते हैं, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट रेट लॉ जब आता है तो आपको खाली रिएक्टेंट के बारे में सोचना है, क्योंकि रेट लॉ हमको वही बताता है। रेट लॉ के जरिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट है हमारे पास, 2। करेक्ट, सो एक ले लिया हमने A, रेस्ट टू A B, जो ये जो है A B C D, ये क्या है, आपके कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिकली जो आप लिखते हो वो होते हैं, वो वैल्यूज होते हैं। करेक्ट, स्टोइकियोमेट्री हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं तब हम लिखते हैं, तो ये वैल्यूज रेट लॉ में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाती। सो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है A का, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके ऑलरेडी रखा है। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड रेस टू y। हाउ आर x एंड y एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। सो हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए हम k इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू x एंड B का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू y। सो यही ऐसे ही लिख लिया हमने रेट लॉ। सो ये हो गया रेट लॉ फॉर दिस जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन। सो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल ले सकते हो। A के जगह पे आप N2O5 ले लिया, ऐसे कुछ एग्जांपल जो है आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स आप ले सकते हो और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये हुआ अपना रेट ऑफ रिएक्शन, अलग अलग तरीक़ों से कैसे लिखना है। फिर जब आगे जब हम जाते हैं तो रेट लॉ के बेसिस पे ही आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक आते हो। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो डू लेट अस नो कि आपको ये कैसा लगा, सच में आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो यू कैन मेल मी and write down in comments what are your suggestions. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.